हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। उस लड़की को एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि तेरी बेटी को डोली में सजाकर मेरे महल पे 7 दिन में भेज देना। पंडित ने यह बात अपनी बेटी से कही। उनके पास कोई रास्ता नहीं था और पंडित से बेटी ने कहा कि 1 महीने का वक्त ले लो, कोई भी रास्ता निकल जाएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजाकर लड़की को भेज सकूं। मुझे महीने का वक्त दो। सेनापति ने कहा ठीक है, ठीक महीने के बाद भेज देना। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा वक्त मिल गया है। अब लड़की ने मुगल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। वो दिन जुमे का दिन था और जुमे के दिन हजरत औरंगजेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हजरत औरंगजेब आलमगीर वो चिट्ठियां उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फैसला इंसाफ फरमाते। वो लड़की शकुंतला भी इस कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पे नकाब था और लड़के का लिबास ड्रेस पहना हुआ था। जब उसके हाथ से चिट्ठी ने की बारी आई तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब वो बोली, महाराज, मेरे साथ ये नाइंसाफी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथों पर कपड़ा रखकर। तब हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया कि इस्लाम में गैर महरम पराई औरतों को हाथ लगाना भी हराम है और मैं जानता हूं तू लड़का नहीं लड़की है। शकुंतला बादशाह के साथ कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल पहुंचेगी। अपने वक्त पर शकुंतला सोच में पड़ गई कि यह क्या। वो अपने घर लौटी और उसके बाप पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो वो बोली, एक ही रास्ता था। मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी। लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है। वो ये है कि मैं जितने दिन वहां रुकी, बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा था और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सजधज के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देख के अपनी अय्याशी की खुशी फकीरों को पैसे लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फकीर, जिसने अपने चेहरे पे कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फकीर नहीं हूं, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटा तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फकीर नहीं बल्कि हजरत औरंगजेब आलमगीर खुद थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे हाथ डालना मुसलमान हुकूमत पे दाग लगा सकता है और आप हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इंसाफ फरमाया। 4 हाथी मंगवाकर सेनापति के दोनों हाथ और पैर बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया गया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर आपने पंडित के घर पर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकात नमाज नफिल शुक्राने की अदा की और दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने मुझे एक गैर इस्लामिक लड़की की इज्जत बचाने के लिए, इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हजरत औरंगजेब आलमगीर ने कहा, बेटी ग्लास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन दिल्ली में मैंने तेरी फरियाद सुनी थी, उस दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा पानी नहीं पीऊंगा। तब शकुंतला के बाप पंडित जी और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम धनेड़ा की मस्जिद रखा गया और पंडितों ने ऐलान किया कि यह बादशाह औरंगजेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सजा दी गई वो इंसाफ एक सोने की तख्त पर लिखा गया था, जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। हजरत औरंगजेब काशी बनारस की एक ऐतिहासिक मस्जिद, धनेड़ा की मस्जिद, यह एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया है, लेकिन निष्पक्ष इंसान और हक प्रस्त लोगों के दिलों से, चाहे वो किसी भी कौम का इंसान हो, मिटाया नहीं जा सकता और क़यामत तक इंशाअल्लाह मिटाया नहीं जा सकेगा। अल्लाह हमें भी सच्चाई पर चलने की तौफीक अता फरमाए।